पाकिस्तान ये कह रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है उसे रोकने के लिए वो मदद करना चाहता है। वो इन देशों को एक जगह बैठाकर शांति से बात करवाने के लिए तैयार है ताकि लड़ाई खत्म की जा सके। वैसे इस टेंशन को खत्म करने के लिए 3 और देश भी सामने आए हैं। इनमें सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की शामिल हैं। 29 मार्च को तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंचे। एक मीटिंग हुई, इसे लीड कर रहे थे पाकिस्तान के डिप्टी सीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार। अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक टेबल पर बात हो सकती है, वो भी इस्लामाबाद में। ये बात इशाक डार ने कही है, लेकिन ईरान या यूएस की तरफ से इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया है। ये तो पाकिस्तान के दावे की बात हो गई। अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सोर्स के हवाले से इस मीटिंग से जुड़ी 4 बातें अपनी रिपोर्ट में बताई हैं। वो बातें हैं, मीटिंग में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के प्रपोजल पर भी डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा इजिप्ट ने इस मीटिंग से पहले अमेरिका को एक प्रपोजल भेजा है। इस प्रपोजल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्वेज कैनाल स्टाइल फ्री स्ट्रक्चर फॉलो करने की बात कही गई है। माने जैसे स्वेज कैनाल से पास होने वाले वेसल्स को ट्रांजिट फीस भरनी पड़ती है, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी किया जाए, ऐसा प्रपोजल में कहा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 सोर्सेस ने बताया कि तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब मिलकर एक कंसोर्टियम बना सकते हैं जो तेल के बिजनेस की निगरानी करेगा। पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में शामिल होने को कहा गया है। ऑफिशियली नहीं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, ऐसा सोर्सेस ने बताया है। यूएस और ईरान से भी इस प्रपोजल पर चर्चा हुई है। मीटिंग में शामिल किसी भी देश के फॉरेन मिनिस्टर ने इस प्रपोजल पर कुछ भी कमेंट नहीं किया है, ऐसा रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर इस मामले में सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के कांटेक्ट में हैं। तुर्की के सोर्स ने कहा कि उनका मेन फोकस सीज फायर पे है। ये 2 दिन की मीटिंग है। पहले दिन की मीटिंग खत्म होने के बाद इशाक डार ने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसी बात पर चर्चा की कि ये जंग कैसे जल्द से जल्द हमेशा के लिए खत्म की जा सके। उन्होंने कहा पाकिस्तान को चीन समेत सभी पक्षों का समर्थन मिला है। डार ने तुर्की और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ सेपरेट 1-on-1 मीटिंग भी की थी। इस बैठक पर ब्रिटिश मीडिया हाउस द गार्डियन ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें लिखा गया है कि जिस तरह इजराइल ईरान में सिविलियंस पर बमबारी कर रहा है, गल्फ में यूएस डिफेंस मजबूत कर रहा है, ये सब देखकर पाकिस्तान की जो मंशा है पीस टॉक होस्ट करने की, उस पर तो काला साया मंडराता हुआ दिख रहा है। इजराइल ने हाल ही में ईरान के 2 बड़े स्टील प्लांट, न्यूक्लियर साइट्स और 2 यूनिवर्सिटीज पर बमबारी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ वो हमले को कुछ दिन रोककर बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ ईरान में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अब इस बीच पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इस बात का डर सता रहा है कि इस तरह के हमले पीस टॉक की किसी भी कोशिश को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व एम्बेसडर रही मलीहा लोधी का कहना है कि ईरान का भी पूरा फोकस इस बात पर है कि ये जंग खत्म हो और भविष्य में उस पर कोई अटैक ना हो। लेकिन सबसे मुश्किल है ट्रंप की बातों पर बिलीव करना। वो लॉजिक पर बात नहीं करते हैं, मनमौजी हैं। वैसे जिस वक्त पाकिस्तान इस पीस टॉक को होस्ट कर रहा है, उस वक्त भी इजराइल ईरान में हमले कर रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अगर ग्राउंड अटैक करता है तो वो इसके लिए तैयार है। ईरान ने भी कुवैत में पावर और वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है, जिसमें एक इंडियन वर्कर की भी मौत हो गई है। इस पीस टॉक पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।